हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर अंकित पांडे और आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। लेकिन एक्यूट अपेंडिसाइटिस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे समझने के लिए आपको अपेंडिक्स के एनाटॉमी और एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपेंडिक्स के एनाटॉमी और उसके पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में। तो दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलकर एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को बोला जाता है सब कोस्टल प्लेन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ओके। और जो मिडिल में जो रीजन होता है जिसमें अम्बलाइकस पाया जाता है उसको कहते हैं अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकल रीजन के ठीक ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है और ठीक नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। अम्बलाइकल के राइट साइड में राइट लंबर रीजन होता है और राइट लंबर रीजन के ठीक ऊपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होगा और नीचे राइट इलियक रीजन होगा। उसी तरह लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंबर रीजन होगा और ठीक ऊपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और नीचे लेफ्ट इलियक रीजन होता है। तो जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो राइट इलियक रीजन में होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपेंडिक्स के डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो पोजीशन होता है वो होता है रेट्रोसिकल पोजीशन, जो कि मोस्ट कॉमन है, 74% लोगों में पाया जाता है। ठीक है, ये 11 ओ क्लॉक पोजीशन होता है, एक वॉच के अनुसार देखा जाए तो 11 ओ क्लॉक पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आता है पेल्विक पोजीशन जो कि 5 ओ क्लॉक पोजीशन होता है। उसके बाद आता है सब सीकल पोजीशन जो कि 6 ओ क्लॉक आता है। और फिर आता है प्री इलियक पोजीशन जो कि 1 और 2 ओ क्लॉक हो सकता है। और ये इलियक के सामने की ओर होता है और इलियक के पीछे है तो उसे पोस्ट इलियक कहते हैं। और 1 और 2 क्लॉक ये भी होता है। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। एक्यूट का मतलब होता है कि कुछ ही दिनों से हुआ है और अपेंडिसाइटिस का मतलब है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन। तो अ कंडीशन इन विच द अपेंडिक्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड फिल्ड विथ पस एंड कॉजिंग पेन। ओके। और ये एक कॉमनेस्ट सर्जिकल इमरजेंसी है। इंसिडेंस देखा जाए तो ये किसी भी एज में हो सकता है, बट पीक इंसिडेंस इन टीन्स मतलब किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इंसिडेंस की बात करें तो प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल में इक्वली होता है, अपेंडिसाइटिस होने की संभावना इक्वली है। बट यंग एडल्ट की बात करें तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी इटियोलॉजी के बारे में और इटियोलॉजी में हम जानेंगे इसके कॉजेस क्या क्या हैं जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। तो उसमें जो पहला जो कॉज है वह है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ल्यूमेन, मतलब अपेंडिक्स के ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है किसी वजह से। उसमें जो पहला रीजन है वो है फिकोलिस। ये फिकोलिस जो है वो फीसेस के टुकड़े हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट है, मतलब फीसेस के टुकड़े जाकर अपेंडिक्स के ल्यूमेन में फंस गए हैं। ये ज़्यादातर एडल्ट में पाया जाता है, देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो है रीजन है हाइपरप्लेसिया ऑफ सबम्यूकोसल लिम्फोइड फॉलिकल्स, मतलब सबम्यूकोसल लिम्फोइड फॉलिकल्स के सेल की संख्या बढ़ गई है जिससे इनका साइज बढ़ जाता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स में है। इसके अलावा फॉरेन बॉडीज और ट्यूमर फॉर्मेशन और वर्म्स भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। वर्म्स में सच एज पिन वर्म्स हैं, जैसे ऑक्सीयोरिस वर्मिकुलरिस है। ये एक ऐसा वर्म है जो कि अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। इसके अलावा हम देखें तो डाइट है नेक्स्ट कॉज। तो डाइट में अगर आप फाइबर की डाइट कम ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो अपेंडिक्स के होने के चांस बढ़ जाता है। डिक्रीज फाइबर डाइट एंड इंक्रीज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन इंक्रीज चांस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ओके। नेक्स्ट जो कॉज है वह है फैमिली टेंडेंसी, मतलब उसके फैमिली हिस्ट्री में ही अपेंडिसाइटिस होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ये रेट्रोसिकल जो होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। दिस कुड बी ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है। और नेक्स्ट जो कॉज है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि स्टेरिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस फैकलिस है एंड बैक्टीरियोइड्स हैं। ओके, ये थे कॉज। अब हम इनके पैथोलॉजी की बात करें तो इनमें पैथोलॉजी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप के पैथोलॉजी। और ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की पैथोलॉजी में होता है किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया हो, जैसे फीकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड या फिर सीकल एंड, मतलब जो पार्ट सीकम से जुड़ा हुआ है अपेंडिक्स का उसे सीकल एंड कहते हैं, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया है। और जो डिस्टल पार्ट है
वहाँ पर हमेशा म्यूकस सिक्रेशन होता रहता है, और ये म्यूकस सिक्रेशन जो वहाँ के बैक्टीरिया हैं जो अपेंडिक्स में पाए जाते हैं, उसे रेजिडेंट बैक्टीरिया कहते हैं, इनके द्वारा जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन के द्वारा इस म्यूकस सिक्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि अपेंडिक्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इन द अपेंडिक्स इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वहाँ की जो कैपिलरीज हैं और वेन्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, बट जो आर्टेरियल इनफ्लो है वो बना रहेगा, मतलब वो आता रहेगा, हार्ट से ब्लड आता रहेगा, और वहाँ की जो कैपिलरी है वो और वेन्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो रखी हैं। इससे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब इस्कीमिया होगा, और इस्कीमिया होने के बाद धीरे धीरे वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होने के बाद वहाँ पर गैंग्रीन का फॉर्मेशन होगा। इसे डिस्टल गैंग्रीन कहते हैं क्योंकि वो डिस्टल पार्ट में हो रहा है। फिर वहाँ पर अपेंडिक्स में अगर परफोरेशन हो जाए, मतलब वहाँ पर कोई छेद हो जाए जिसकी वजह से वहाँ की जो बैक्टीरिया हैं और जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पूरे एब्डोमेन में फैल जाए, तो पूरे एब्डोमेन में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो पेरिटोनियम में फैल गया तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ओके, ये था ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की पैथोलॉजी। अब हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की पैथोलॉजी की बात करें तो ये मेनली होता है इन्फेक्शन के द्वारा, और इन्फेक्शन में भी मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया हैं वो हैं एस्चेरिया कोलाई, और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस है, और बैक्टीरियोइड्स हैं, इनके द्वारा इन्फेक्शन कॉज होता है। और ये स्टार्ट होता है अपेंडिक्स के सबसे इनर लेयर म्यूकोसा से, और धीरे धीरे बाहर की तरफ दूसरे लेयर्स में भी जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स के। तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो है पेन। इसमें पेन इस तरह से होता है कि सबसे पहले पेन जो होगा वो अम्लाइकस के चारों ओर फील होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा राइट इलियक फोसा की तरफ जिधर हमारा अपेंडिक्स है, और सबसे ज़्यादा जो जो पेन होगा वो होता है मैक बर्निंग पॉइंट पर। ठीक है, मैक बर्निंग पॉइंट कहाँ होता है ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो पेन कैसा होता है, इनिशियली पेन एक्सपीरियंस अराउंड अम्लाइकस एंड आफ्टर सम टाइम पेन शिफ्ट टू राइट इलियक फोसा। ओके, इसके अलावा गैस्ट्रिक अपसेट होगा, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होंगे, जैसे एनोरेक्सिया होगा, मतलब खाना खाने का मन नहीं करेगा, इसकी वजह से वीकनेस, मेलेइस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब मेलेइस का मतलब ये है कि डलनेस होगा और भूख नहीं लगेगी। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट। और इसके अलावा नोजिया जैसी फीलिंग होगी उसे, वॉमिटिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, एंड डायरिया भी हो सकता है। डायरिया किस लिए होता है, इसलिए होता है कि जहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ से पानी निकलेगा, और वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए फिर डायरिया होगा उससे। ठीक है, जो पानी इकट्ठा हुआ है उससे डायरिया होगा। फिर उसके बाद आते हैं तो लो ग्रेड फीवर होगा इसमें। मर्फी ट्रायड क्या होता है, मर्फी ट्रायड ये होता है कि कोई सीरियस कॉज जब होता है तो उसमें सबसे पहले पेन होता है, फिर वॉमिटिंग होता है, और फिर फीवर होता है लास्ट में। ओके, अक्सर नॉर्मली डिजीज में क्या होता है, सबसे पहले फीवर होगा, फिर वॉमिटिंग होगा, और फिर पेन होगा, बट कोई सीरियस डिजीज है तो वहाँ हमको मर्फी ट्रायड देखने को मिलता है, जैसे सबसे पहले पेन होगा, फिर वॉमिटिंग, और फिर फीवर लास्ट में। ठीक है, अब आते हैं साइन पर। साइन में सबसे पहला जो साइन है उसपे जो टंग होंगे वो ब्राउन फ्लडेड होंगे, मतलब भूरे रोएदार टंग होंगे, और जो उसके सांस होगी फाउल ब्रीथ होगी, मतलब बदबूदार मुंह होंगे उसके। ठीक है, मुंह से बदबू आएगी। पल्स रेट जो होगा इनिशियली नो चेंज, बट आफ्टर 6 आवर पल्स रेट राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे पल्स बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली इलेवेट होता है, मतलब थोड़ा ही बढ़ता है, जैसे 37.8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर, जिससे हम डिजीज की डायग्नोसिस बनाएंगे। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है लोकलाइज्ड टेंडरनेस एट मैक बर्नीज पॉइंट। मैक बर्नीज पॉइंट कहाँ पर होती है, वो होती है अम्लाइकस, और यहाँ पर होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इनके बीच एक लाइन होती है। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 डिस्टेंस पर, और अम्लाइकस से 2/3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है जिसे मैक बर्नीज पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंडरनेस पाया जाता है। टेंडरनेस का ये मतलब है कि यहाँ पर प्रेसिंग करने से सबसे ज़्यादा पेन होता है, तो ये अपेंडिसाइटिस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिबाउंड टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा, मतलब ये जो रीजन है राइट इलियक रीजन या राइट इलियक फोसा, तो इसमें टेंडरनेस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रोविसिंग साइन। और रोविसिंग साइन क्या होता है, ऑन डीप पैल्पिटेशन इन लेफ्ट इलियक फोसा पेन इज फेल्ट बाय पेशेंट इन राइट इलियक फोसा। मतलब आप जानते हैं कि इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि ये है कॉलन, मतलब ये असेंडिंग कॉलन है, यहाँ पर होगा ट्रांसवर्स कॉलन, यहाँ पर होगा डिसेंडिंग कॉलन।
तो जब हम लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे तो ये जो डिसेंडिंग कॉलम में कुछ गैसेस होंगी जो कि इस साइड आ जाएंगी, तो इससे राइट इलियक फोसा में पेन फील होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड के इलियक फोसा को प्रेस करते हैं तो यहाँ की जो गैस है वो इस साइड आ जाती है और इससे राइट इलियक फोसा में पेन होता है। तो इसी को रोस्टिंग साइन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंटिंग साइन। पॉइंटिंग साइन का मतलब है कि पेशेंट पॉइंट आउट द एग्जैक्ट साइड ऑफ ऑफ पेन बाई अ फिंगर टुवर्ड्स राइट इलियक फोसा। मतलब कि जो पेशेंट है वो अपनी एक उंगली से एग्जैक्ट पॉइंट करके बताएगा कि यहाँ पर उसे पेन हो रहा है या फिर यहाँ पर पेन हो रहा है। ठीक है, उसे पॉइंटिंग साइन कहेंगे। ऑब्टुरेटर टेस्ट। ऑब्टुरेटर टेस्ट क्या होता है कि इंटरनल रोटेशन एट हिप जॉइंट कॉजिंग पेन। मतलब हिप जॉइंट के रोटेशन से उसे पेन फील होता है। तो जब आप पेशेंट को लेटने को बोलेंगे, ठीक है, सीधा लेटने को बोलेंगे, उसके बाद ये राइट पैर उठाने को बोलेंगे, तो उसका जो हिप जॉइंट होगा उसमें मूवमेंट होगा, उसमें रोटेशन होगा, तो उससे उसको राइट साइड में, राइट इलियक फोसा में पेन फील होगा। तो ये अपेंडिसाइटिस में होता है। नेक्स्ट जो है वो है रेक्टल एग्जामिनेशन, जिससे डिजीज की डायग्नोसिस की जाती है परफेक्टली। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि द पेशेंट में फील पेन ऑन द राइट साइड ऑफ रेक्टल वाल। ठीक है, रेक्टल वाल यहाँ होता है, रेक्टल वाल के राइट साइड में, मतलब इस रीजन में उसे पेन फील होगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी कुछ एग्जामिनेशन होते हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।